जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियों के बारे में हम पहले विस्तार से देखेंगे। इसके बाद मैं लास्ट में आपको 2-3 मिनट में एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप जीवन में भारत की अनुसूची तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। वो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। संविधान की अनुसूचियां देखते हैं। मूल संविधान कौन सा कहा जाएगा? मूल संविधान वो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 26 नवंबर 1949 को जो बनकर तैयार हुआ था वो मूल संविधान है। जो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई उनको भी हम देखेंगे कि संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं और उनमें उनका विषय क्या ये भी देखेंगे। लेकिन ये 2 फैक्ट है, ये फैक्ट भी याद रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहली अनुसूची में क्या हुआ? पहली अनुसूची में दिया गया है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम का वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में। तो अनुसूची 1 में उसी विषय में बताया गया कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं नाम का वर्णन दिया गया है अनुसूची 1 में। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भी फैक्ट है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में कर्मचारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। पहली सूची में तो दिया हुआ है कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का नाम हो गया। दूसरी अनुसूची में दिया गया है कर्मचारियों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में अगर आपसे कहा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राष्ट्रपति में वर्तमान में 5 लाख वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के वेतन कितना है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति के 4 लाख वेतन है। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए उसका में। और राज्यपाल का वेतन, राज्यों के राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए राज्यों के राज्यपाल का वेतन है। अगर यही कह दिया कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक ने CAG का वेतन कितना? उनका 2.5 लाख वेतन है। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उनका 2,80,000 है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख है। अगर यही कहा जाए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का उनका 2.5 लाख है और जो अन्य न्यायाधीश है उनका 2.25 लाख यानी 2,25,000 है। ये थोड़ा फैक्ट है, वेतन के बारे में पूछ लेता है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया? तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया तीसरी अनुसूची में। तो किनकी शपथ के बारे में बताया गया है? केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ये सब हो जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और CAG इनकी सबकी शपथ के बारे में बताया गया है अनुसूची तीसरी में। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? चौथी अनुसूची में बताया गया राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होगा, बंटवारा के बारे में बताया गया है। सर्वाधिक राज्यसभा की सूची में सबसे अधिक सीटें राज्यसभा में यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी? 31 हो जाएगी। अभी हम ट्रिक भी देखेंगे इनकी याद करने की। अभी थोड़ा मैं पहले आपको विस्तार से बता दूं तो दिमाग में आपकी बातें बैठे कि क्या है विस्तार से। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति यानी ST, अनुसूचित जनजाति यानी SC, शेड्यूल ट्राइब और SC ST अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण बताया गया अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है, जैसे आदिवासी क्षेत्र है वहाँ अलग उनके लिए प्रावधान किया गया है। तो मेन चीज 5वीं अनुसूची में वही बताया कि SC ST के क्षेत्र का प्रावधान एवं उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6वीं है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 6वीं में क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का प्रशासन का प्रबंध किया गया है। जो यहाँ के इन 4 राज्यों के SC और ST रहते हैं उनके प्रशासन का प्रबंध किया गया है। अब 4 राज्य आप इनसे पूछ सकते हैं कि 6वीं अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है। तो आपको एक ट्रिक हो जाएगी ATMM, ये ट्रिक हो जाएगी। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। आप इसमें मणिपुर नहीं लिखना है क्योंकि 7 सिस्टर है। 7 सिस्टर में मणिपुर M से आता है तो मणिपुर को आप नहीं लेना, मणिपुर को भूल जाइए। उनमें ATMM में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये आपको याद रखना है कि 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ATMM राज्यों का यहाँ की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के
प्रशासन का प्रबंध किया गया। 7वीं अनुसूची में क्या दिया है? 7वीं सूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। शक्ति केंद्र और राज्य के में शक्ति के बंटवारा के लिए 3 सूचियां दी गई हैं। एक संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। कौन सी 3 सूचियों में बांटा गया है? संघ सूची में मूल विषय 97 थे। वर्तमान में विषय कितने? वर्तमान में 100 विषय हो गए इसमें संघ सूची में। राज्य सूची में मूल विषय थे 66, लेकिन अब वर्तमान में 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, तो वर्तमान में अब 61 विषय बचे हैं राज्य सूची। समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मूल विषय कितने थे? मूल विषय थे 47, लेकिन वर्तमान विषय कितने हैं समवर्ती सूची में? 52 विषय हैं वर्तमान में। राज्य सूची में मूल विषय 66 थे, लेकिन वर्तमान में 61 बचे हैं। संघ सूची में मूल विषय 97 थे, वर्तमान में 100 विषय। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। मूल संविधान में भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और असमिया। 14 भाषाएं हो गई, लेकिन अब 22 भाषाएं कैसे हुई हैं? वो भाषाएं कैसे कैसे जुड़ी हैं, किन संविधान संशोधन से जुड़ी हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। संविधान संशोधन भी पूछ लेता है, भाषा भी पूछ लेता है, कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन से जुड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन से एकमात्र भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। सिंधी को जोड़ा जाता है, तो वर्तमान थी मूल संविधान में एक ये जुड़ गई, तो कितनी हो गई? सिंधी जुड़ने के बाद 15 हो गई। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन 1992 से 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाएं जुड़ती हैं। 3 भाषाएं, और ट्रिक कैसे आपको याद रखनी? ट्रिक ये लिखे, ट्रिक याद रखना है आपको, नमक। 71वां संविधान संशोधन 1992 से 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। वो 3 भाषाओं को याद रखने की ट्रिक है नमक। नमक से हो जाए, ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी। ये भाषाएं पूछ सकता है कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सी भाषा नहीं जुड़ी थी। ये 3 भाषा ये दे देगा और एक अन्य भाषा दे देगा। ये इंपॉर्टेंट है ट्रिक, नमक से याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन से जुड़ी है। फिर जुड़ होता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके जरिए 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कितनी? 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। 4 भाषाओं को याद कैसे रखेंगे? MHD, महेंद्र सिंह धोनी, तो याद रखते हैं ना, MHD कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, बी से आपको बल्ला याद रखना, MHD बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, MS धोनी का बल्ला, MHD बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली, D से हो जाएगा डोंगरी, B से हो जाएगा बोडो। ये आपको 92वां संविधान संशोधन अधिनियम से 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। उसकी ट्रिक है MHD बी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाएं जुड़ती हैं। जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी वो हमने देख ली। अब 9वीं अनुसूची देखते हैं। ये मूल संविधान में नहीं थी, ये जोड़ी गई है। तो इसमें प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में। जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 के जरिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है ये भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 52वां संविधान संशोधन। अब याद कैसे रखेंगे? प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951। प्रथम तो याद रहेगा ना कि 1951 में होता है। अब 1951 के बाद 10वीं में आती है, 1951 के बाद आता है 52, तो 52वां हो जाएगा, क्योंकि 9 से 10 हुआ, 51 से 52 हो जाएगा। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। ये दल बदल से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया, ये दल बदल प्रतिबंध से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी जाती है। इसमें पंचायती राज के बारे में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची 11वीं होती है 73 में, 12वीं हो जाती है तुरंत 74 में।
तो 12वीं कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें नगर पंचायत या नगरीय प्रशासन के 18 विषयों को लेकर इनमें विषय पूछ लेता है, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पंचायत या नगरीय प्रशासन का 18 विषयों को लेकर 74वां संविधान संशोधन 1952 से जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992 से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, पंचायती राज से संबंधित है, और 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। संविधान की अनुसूचियां याद करने की धांसू ट्रिक है, ये आपको बता देता हूँ। हमारी ट्रिक है कि स्पोर्ट कब तक खेलोगे भाई, स्पोर्ट के अलावा और कुछ खेला करो, स्पोर्ट कब तक खेलोगे, आपको ट्रिक याद रखनी है कि भारतीय अनुसूची की ट्रिक कैसे याद रखेंगे, स्पोर्ट कब तक खेलोगे मेरे भाई, ये आपको याद रखना है माइंड में कि स्पोर्ट कब तक खेलोगे। स्पोर्ट में प्रथम, एस से प्रथम, पी से द्वितीय, ओ से तृतीय, सीरीज यही चलता रहेगा, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में क्या था, मैंने आपको भी बता दिया था कि क्या है अनुसूची। आपको एस से याद रखना है कि संघ, पहली अनुसूची से क्या याद रखना है आपको, संघ। तो एस से संघ से क्या हो जाएगा, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में नाम एवं परिवर्तन का वर्णन किया गया है। आप जो टिक लगाएंगे ना, ये आपको तुरंत दिमाग में, माइंड में हिट करेगी कि अनुसूची, प्रथम अनुसूची, हाँ एस मतलब संघ, हाँ भाई संघ से याद आएगी भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, अनुसूची नंबर 2 में क्या है, वेतन भत्ता एवं पेंशन। तो पी से आपको याद रखना है पेंशन। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया, पेंशन बताया गया। पेंशन से क्या हो जाएगा, पेंशन दिया जाएगा तो भत्ता भी होगा, भत्ता होगा तो इनका वेतन भत्ता प्रावधान हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरी अनुसूची से क्या हो जाएगा, ओथ मीन्स का तो शपथ दिलाना, ओथ मीन्स शपथ, तो तीसरी से क्या आ जाएगा, ओथ मीन्स शपथ दिलाना। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा, आर से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, आर से हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी में क्या हो जाएगा, पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, पांचवी में दिया गया है कि SC ST, टी से आपको याद रखना है कि ट्राइबल मतलब जनजाति। अनुसूची 5 में ट्राइबल, अनुसूची 5 में क्या ट्राइबल है। ST और SC अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची में क्या गया, एस से क्या हो जाएगा, स्पेशल स्टेट। जो प्रथम पहली बार स्पोर्ट में एस आएगा ना, वो एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा संघ वो वाला है। लेकिन ये जो छठवीं अनुसूची में एस है, ये स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। स्पेशल स्टेट का दर्जा किनको दिया गया है, ATMM, ये मैंने आपको ट्रिक बताई, ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये आपको किसमें, ये छठवीं अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में कैसे बताया गया है, क्या बताया, कैसे बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य में सूची में बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, ठीक है। ये कैसे आपको रखना याद, के केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और 20 से क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में भाषा, 20 से क्या हो जाएगा, भाषा। ये आपको बाकी डिटेल में बता ही दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।